अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, ये हम नेशनल डे से एक दिन पहले जा रहे थे भाई को लेने के लिए। तो भाई को जब हमने ले लिया था, रास्ते में आता है ये प्लाज़ा वर्साची होटल, और ये नीचे इसके साथ ही जी कैनाल है, वाटर कैनाल। तो हमने कहा चलें ये भी देखते हैं। भाई ने कहा ये बहुत अच्छी जगह है, तो आपको ये भी दिखा देते हैं। भाई ने कहा वाकई ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही पुरसकून जगह थी ये वाली। और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। अच्छा, जो ये मेरा व्लॉग है ये देर से मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी के पेपर हो रहे हैं, तो इसलिए जी ये व्लॉग मैं ज़रा देर से ही अपलोड कर रही हूँ। और भाई को हम लेने गए थे, ये कोई शाम के 7 साढ़े 7 या 8 बजे का टाइम होगा। और जबकि मेरी कज़न ने आना था रात के टाइम 11-12 बजे उसने आना था। तो जैसे ही फिर मैं भाई को लेकर आई हूँ तो भाई तो फिर सो गए थे खाना खाते ही। जबकि मैं और मेरे हस्बैंड पिक करने के लिए गए थे बस टर्मिनल पर। जब मेरी कज़न आई थी 12 बजे रात को वो पहुँची थी। तो बस जैसे ही फिर वो आई हैं तो पहले उनको मैंने खाना दिया था, क्योंकि मैंने उसी वक्त बनाया था पुलाव, और मैं नेक्स्ट दिन की तैयारी कर रही थी कि सुबह ही सुबह हमने निकलना था। तो भाई कह रहे थे कि सुबह जल्दी निकलेंगे क्योंकि नेशनल डे है तो रश होगा जिस भी जगह जाएंगे। तो बस फिर जैसे ही मेरी कज़न आई है उनको खाना देकर फिर मैंने चिकन को मिसाला लगा कर रखना था। वैसे तो मैंने आलू मेथी बनाई थी, और भाई जैसे ही आए हैं उनको मैंने गरम गरम रोटी डाल दी थी। वो आलू मेथी खाकर, खाना खाकर ही वो थके हुए थे तो वो सो गए थे। तो मैंने फिर उसी वक्त फिर पुलाव बनाया, और साथ ही फिर मैंने चिकन को भी मिसाला लगा कर रख दिया। तो मेरी कज़न कह रही थी कि मुझे इतनी भूख नहीं है। बस फिर उसने थोड़ा सा वही पुलाव टेस्ट किया था, और मैं उसके साथ बैठ कर अब बातें कर रही थी और सारी उसकी रूटीन पूछ रही थी। तो फिर जी हम काफ़ी देर बैठे रह गए, और ये है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे है और मैं सब तैयारी मैंने मुकम्मल कर ली थी। जो चिकन है उसको मैंने एयर फ्रायर में फ़्राई कर लिया था, और साथ ही जी सॉसेज और जो हैश ब्राउन है वो भी मैंने इसी एयर फ्रायर में ही फ्राई कर लिए थे। और रास्ते में सफ़र के लिए भी मैंने सब चीज़ें पैक कर ली थी, जो हल्की फुल्की स्नैक्स होती हैं जैसे चिप्स और नट्स वग़ैरह, ये सब चीज़ें मैंने ले ली थी। बस जी हम घर से निकल पड़े थे ये 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। ना करते भी काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने जब चिकन को एयर फ्रायर में फ्राई किया है और सब चीज़ों को फ्राई किया तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। बस रास्ता स्टार्ट हो चुका है और आज हम जा रहे हैं हत्ता। हमारा इरादा था कि हम हत्ता जाएंगे, हत्ता डैम, लेकिन रास्ते में ही वादी शोका आती है तो वहाँ से भी हम होकर गए थे। वादी शोका हम तो कई दफ़ा जा चुके हैं, वहाँ बारबेक्यू भी कर चुके हैं कितनी दफ़ा। लेकिन मेरी कज़न ने वादी शोका नहीं देखी हुई थी, तो मेरे भाई कह रहे थे चलें थोड़ा सा उनको भी वो जगह दिखा देते हैं। हम रास्ते को बहुत इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी हमें जी मज़ा आ रहा था। और जल्दी आप घर से निकलते हैं और कोई भी प्लेस जब आप देखते हैं तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप बहुत सारी जगह देख लेते हैं। जब हम हत्ता डैम पहुँचे थे तो वो तकरीबन टाइम होगा यही 11:30-12 बजे का वो टाइम था। तो हम वहाँ पर जब पहुँचे हैं तो काफ़ी रश था। लेकिन शुक्र है कि हम हत्ता डैम ऊपर तक भी जा सके हैं, वरना कई लोग वापस भी आ गए हैं जो देर से वहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जब हम पहुँचे हैं तो इतना रश था। तो जब जूँ-जूँ टाइम गुज़रता गया है तो उसके बाद और भी रश बढ़ गया था। अच्छा जी, अब आ रहा है वादी शोका, और ये छोटी सी वादी है, और यहाँ पर भी जी फार्म हाउस भी हैं, और ये काफ़ी अच्छी जगह है और छोटा सा पार्क भी बनाया हुआ है। तो वादी शोका जैसे ही शुरू होती है तो फैमिलीज़ जी अपनी अपनी जगह ढूंढ कर बैठी हुई थी और बारबेक्यू कर रही थी, जबकि बाज़ फैमिलियाँ जी वो पार्क में भी बैठी हुई थी। तो आपको पार्क भी दिखा देते हैं। मौसम भी उस वक्त अच्छा हो रहा था, क्योंकि अब मौसम चेंज है तो मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो हम जब पहले आए थे तो इसी पार्क में बैठे थे, और बारबेक्यू करने का मज़ा भी इसी मौसम में आता है, ठंडा ठंडा मौसम हो। और देखें जी कितनी अच्छी वादी बना दी है, और हर तरफ से बारबेक्यू की खुशबू आ रही थी। वादी शोका बस हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, बस वही कज़न को दिखाना था, वादी दिखानी थी। और अब हम जा रहे हैं हत्ता डैम, और जब हम हत्ता डैम पहुँचे हैं तो काफ़ी रश था। तो हमें पार्किंग भी बहुत दूर लगानी पड़ी थी।
तो जी जब हम पार्किंग लगाकर उस जगह पर पहुँचे हैं तो वहाँ से सारी बसेस चल रही थी। और जी जो है उन्होंने शटल चलाई हुई थी जो आपको ऊपर लेकर जाती हैं हत्ता डैम की तरफ, क्योंकि वहाँ पर सारा काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो जी रश भी था, लेकिन शुक्र है कि हम ऊपर से होकर ही फिर आए थे। और यहाँ से जी हत्ता सिटी शुरू हो चुका है और इतना खूबसूरत डेवलप हो गया है और काफ़ी ग्रीनरी थी यहाँ पर। और पहले तो हमने सोचा था कि डैम देखकर फिर हम जी खाना इसी जगह पर खाएंगे, लेकिन मेरी बेटी कह रही थी कि हमने एडवेंचर करना है, किसी ऐसी जगह पर खाना खाएंगे कि यहाँ पर कोई ना हो और साथ ही हिल एरिया हो। तो उसके मामू कह रहे थे अच्छा ठीक है, पहले मैं आपको डैम दिखा देता हूँ, फिर बैठकर खाना खाएंगे। और हम पहुँच चुके हैं और गाड़ी के लिए हम पार्किंग ढूंढ रहे थे जो कि हमें बहुत मुश्किल से मिली थी। और जब हमें पार्किंग मिल गई थी तो काफ़ी देर हम पैदल चले थे। उसके बाद जी हम पहुँचे थे उस जगह पर, यहाँ से बसेस चल रही थी और यहाँ पर जी सभी लाइन बनाकर खड़े हुए थे और इसी बस पर बैठकर जा रहे थे ऊपर डैम की तरफ। हम तो फिर भी सही वक्त पर पहुंच गए थे, तो ऊपर डैम हमने देख लिया था। ऊपर जाकर भी काफ़ी रश था, लेकिन जो पहुंचे हैं 1 बजे 2 बजे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड पहुंची थी यहाँ पर 2 बजे, वो कहती हैं हम ऊपर नहीं जा सके, उस वक्त तक रश और भी बढ़ गया था। ये देखिए यहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है और नीचे मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, होटल्स बन रहे हैं। ये है डैम, हत्ता डैम, और इतना खूबसूरत डैम है। एक तरफ ओमान का बॉर्डर है और ये देखें जी इतना खूबसूरत, और यहाँ से जी बोट भी चलती हैं। तो नीचे भी हमें लाइन बनानी पड़ती है और काफ़ी रश था तो हम नहीं गए नीचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी इसका इतना प्यारा, उसका कलर इतना ग्रीन ग्रीन सा उसका कलर था पानी का, और इतना शफाफ पानी है यहाँ का। और साथ ही यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी रील, ये उस पीछे आप देख रहे होंगे कि कितना रश है। और साथ में ये जो आपको नीचे दिखा रही हूँ इस साइड से, तो यहाँ पर जी सारे होटल बन रहे हैं जो अभी ओपन नहीं हुए। तो बस कुछ दिनों में ये भी ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर रश काफ़ी बढ़ जाएगा। वैसे ये जगह है बहुत अच्छी। और यहाँ पर जब होटल और रेस्टोरेंट खोल देंगे जो अभी वो बना रहे हैं और तकरीबन मेहर में काम मुकम्मल हो चुका है, तो फिर तो और भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जगह बहुत अच्छी है, ये प्लेस आप भी ज़रूर देखें। और हत्ता सिटी जो है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पर सोसाइटी है और ये घर है सारे यहाँ पर। और ये देखिए जी ये सारे विलास हैं और बहुत पुरसकून जगह है। अच्छा जी हमें लगी हुई थी अब भूख, क्योंकि ये तकरीबन 2 बज चुके थे और 1 घंटे की ड्राइव के बाद जब हमने वो जगह ढूंढी है जहाँ पर कोई भी नहीं था, बस इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ हैं वो गुजर रही थी, तो रोड की एक तरफ बैठकर हमने फिर खाना खाया था। वहीं हमने जी ये चादरें बिछा दी थी और चिकन को मिसाला जो मैंने लगाया था और इसे एयर फ्राई में फ्राई किया था। इतने अच्छे चिकन बना हुआ था, बहुत मज़ेदार चिकन बना हुआ था, इसका मिसाला बहुत अच्छा लगा हुआ था। और साथ में खूबस थी। और ये देखिए जी साथ में सॉसेज, हैश ब्राउन, पुलाव। तो जी हमने काफ़ी इन्जॉय किया और मेरी कोशिश थी कि मैं सब चीज़ घर से ही बना कर जाऊँ और हम घर का खाना खाएं। और यहाँ पर जी सब खाना एंजॉय कर रहे थे और सब ने ही पेट भर कर खाना खाया था, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। सुबह नाश्ता हमने किया नहीं था, मैंने तो नाश्ता नहीं किया था, बाकी सब ने फिर भी ब्रेड और जो है एग के साथ नाश्ता किया था। मैंने और मेरी बेटी ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो हमें तो लगी हुई थी भूख। और इस वादी में बैठकर पहाड़ों के साथ हमने जब यहाँ पर खाना खाया है, इतना अच्छा लगा है, हटकर एक एडवेंचर हो गया है। और इसके साथ ही फिर जी हम आगे भी हमने जाना था। कभी कभी सादा से पुरसकून माहौल में खाना भी हम शौक़ से खाते हैं, इंजॉय करते हैं, इस तरह होना चाहिए कभी कभी। और खाना खाने के बाद जी फिर सब ने ही यहाँ पर सारा कुछ समेट लिया था, जो कचरा था वो एक शॉपर में डाल दिया था, फिर हमने उसे फेंका था डस्टबिन में। और साथ में क्योंकि हमने सफाई का भी ख्याल रखना होता है, और यहाँ पर वैसे भी आप किसी जगह पर जाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद भी सब चादरें समेटी और फिर हमने ये सारी जगह क्लीन कर ली थी।
और फिर जी हमारा सफ़र दोबारा से स्टार्ट हो गया था यहाँ से। सच्ची बात है, मेरा तो इस पुरसकून जगह पे बैठने का और भी इरादा था। काफ़ी हमें अच्छा लग रहा था और हम एंजॉय कर रहे थे इस जगह को। और यहाँ से हैंगिंग गार्डन का सफ़र तकरीबन पौने घंटे का होगा, आधा घंटा या पौने घंटे की ड्राइव पर हैंगिंग गार्डन है यहाँ से। अच्छा, ये बताती चलूँ कि जो हत्ता सिटी है वो दुबई के अंडर में आता है, और जब हम हैंगिंग गार्डन जा रहे हैं तो ये कल्बा वाली साइड पर है। और जो हैंगिंग गार्डन है वो इतना खूबसूरत बना हुआ है, और उसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि अगर आप ऊपर से जाएंगे, ऊपर आपको पार्किंग मिलेगी, तो इस पहाड़ी से आपको सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, उसके ज़रिए जाना पड़ेगा। अच्छा, जब आप नीचे जाते हैं तो इतना नहीं थकते, लेकिन जब आप ऊपर आते हैं तो इतनी चढ़ाई है। तो यही बस हैंगिंग गार्डन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो आबशार है वो बहुत प्यारी है। तो जब हम नीचे उतरे हैं उस वक्त तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन जब हम ऊपर चढ़े हैं तो काफ़ी हमारी सांस फूल गई थी। और अगर आपने वैसे जाना है दूसरे रास्ते से, गाड़ी पर जाना है डायरेक्ट, तो वो आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन हमने यही जो है सीढ़ियों वाला रास्ता अपनाया था, और हमने ऊपर गाड़ी पार्क की थी। और यहाँ आकर दिल बहुत खुश हो गया था। और सच्ची बात है कि जी सारी मेहनत वसूल हो गई थी, जो सीढ़ियाँ हम नीचे उतरे हैं फिर ऊपर चढ़े हैं। लेकिन ये है कि जब हमने इस पार्क में आए हैं तो हमारा काफ़ी दिल खुश हो गया है। और ख़ुसूसन जो ये आबशार बनाई हुई है, तो इसे देखकर तो दिल और भी खुश हो गया है। फिर यहाँ पर जी हमने अपनी पिक्स बनवाई थी, और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस पार्क में इस टाइम कितना रश था। इसके साथ ये भी बता दूँ कि ये जो आबशार देख रहे हैं, ये आर्टिफ़िशियल नहीं बनाई हुई, क्योंकि ये पानी पहाड़ों से ही आ रहा है। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। बहुत ज़्यादा हमारा दिल खुश हुआ यहाँ पर आकर, और काफ़ी जगह हमने घूमी। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।